व्हाट इज अप यूट्यूब फैमिली। 13 दिन हो चुके हैं मेरे को लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए एक्सीडेंट वाला। ये रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप कैसे हो, आपका मोटो व्लॉगिंग कैसे होता है, काफ़ी लोगों को जानना था एंड काफ़ी डिटेल्स पूछ रहे थे। तो मैं मस्त हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। और आज हम कवर करने वाले हैं कि हमारा मोटो व्लॉगिंग का सेटअप क्या है, क्या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, क्या क्या काम में आने वाला है फ्यूचर में। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर आपको डिटेल में और कुछ चीज़ें जाननी है आप कमेंट करो और आई विल हेल्प यू आउट। बाइक अभी तक हमारी आई नहीं है। लास्ट में मैंने वीडियो के कुछ पार्ट डाला है, मैं सर्विस सेंटर गया था, क्या क्या कम्युनिकेशन हुई है वो सारी मैं थोड़ा सा एंड में आपके कवर कर दूंगा। बाकी शुरुआत करते हैं। सारी डिटेल अगर आपको मिलती है, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो मोटो ब्लॉगिंग के सबसे पहले क्या चाहिए होता है आपको तो एक तो बाइक है, एक्साइटमेंट है, आपको घूमने का चूल भी रहेगा। एंड सबसे पहले रिक्वायरमेंट है इसकी, बाइक मस्त ढंग से चला रहे हो आप। एंड उसके साथ में मोटरसाइकिल में आप कैमरा कहाँ फिट करने वाले हो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ जगह होती है जैसे हैंडल बार हो गया, आपके हैंडल हेलमेट के आगे माउंट कर सकते हो। काफ़ी लोग ऊपर माउंट करते हैं, काफ़ी लोग साइड में माउंट करते हैं। उसके रीज़न क्या है, अलग अलग पीओवीज दिखता है आपके यूजर्स को, जो आपके व्यूअर्स हैं वो लोग अलग अलग एंगल से वीडियो को देख सकते हैं। तो आप आगे लगा सकते हैं, जो कि मैं यूज करता हूं। एंड अगर आप टॉप व्यू देना चाहते हैं हेलमेट के ऊपर से या फिर साइड व्यू देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टिक कर सकते हैं। मैंने ये एक क्या नाम है इसका, ब्लू आर्मर का एक हेलमेट माउंट लिया है, कैमरा माउंट। यहाँ पे इसको क्लिप करने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो चीजें बहुत सारी है, मैं कवर कर रहा हूँ एक साथ। मैं एज मेंशनड ऑलवेज मैं स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। जो जो एक बाय एक चीजें आती रहेगी मैं बताता रहूंगा आपको। तो हाँ, हेलमेट के आगे माउंट करने के लिए आपको एक जे माउंट करके आता है। जे इसलिए बोलते हैं कि ये जे शेप में है, जे शेप में। और ये एक क्लिप होते हैं, स्कूल के बैग होते थे ना हमारे, उसमें वो क्लिप फिट होती थी। वो ये एक ऐसा क्लिप आता है, वो आपके हेलमेट के आगे वाले पार्ट में क्लिप हो जाएगा। क्यों चाहिए होता है उसका रीजन बताऊंगा मैं सारा, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई किया है। शुरुआत वाले पार्ट भी बताऊंगा कैसे स्टार्ट किया था। तो ये ऐसे माउंट हो जाता है, इस पे मेरा कैमरा फिट हो जाता है। ये तो है पहला स्टेप। एक ये जे माउंट लग गया, हेलमेट अच्छा चाहिए, हेलमेट में जे माउंट लगा दिया आपने। ब्लू आर्मर का एक पहले स्टैंड लगाया जहां पे आपका हेलमेट कैमरा लगेगा या मोबाइल लगेगा, एंड देन उसके अंदर आपने क्लिप कर दिया। इसका रीजन क्या है वो बताता हूं पहले आपको। तो मैंने जब शुरुआत करी थी मोटो ब्लॉगिंग की, तो काफी लोग अलग अलग चीज बताते हैं। मैंने ये लगाना शुरू किया था हेलमेट पे। तो ये जो क्लिप है जे माउंट जो मैंने अभी आपको बताया था, वो यहाँ पे इसके अंदर स्क्रू जाते हैं एंड यहाँ पे आपका स्टैंड लग जाता है। ये है कुछ 200 रुपए 250 रुपए में मुझे पड़ा था। ये मैं हेलमेट के आगे क्लिप करके अंदर में, इसमें प्रॉब्लम क्या था, एक तो इसको टाइट करके रखना पड़ता था। रिस्क ये है कि निकल गया तो फोन गया। सेकेंड रिस्क की हवा आती रहती थी हेलमेट के अंदर। बाकी ये है अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर आप कोई देखना चाहता है तो ये देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में डालोगे तो मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा थोड़ा रेफरेंस के थ्रू। अब मोटो व्लॉगिंग में आपने हेलमेट सेट किया, हेलमेट के अंदर आपने माउंट लगा दिया, या फिर आपको लगा कि मैं ये माउंट यूज करूंगा तो ये माउंट लगा दिया। फोन से करना या कैमरा से, मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने फोन से करी थी। अगर आप मेरे से सजेशन लेना चाहते हैं तो मैं सजेशन दूंगा पहले फोन से ट्राई कीजिए। रीजन क्या है, फोन से जब आप ट्राई करोगे तो कुछ दिन आप देखोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, एंड कुछ दिन का एक्साइटमेंट है वो फेक एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं दो लोगों को देख रहा हूं उसकी वजह से मुझे मोटो व्लॉग करना है, या फिर मैं एक्चुअली में मोटो व्लॉग कर पाऊंगा। ये क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। एंड ये इसलिए चाहिए कि आपने मान लो अगर खर्चा कर दिया, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग खर्चा मांगता है। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं करी है, फिर भी मैंने ऑलमोस्ट 70-80 हजार रुपए खर्च कर दिए। 70-80 क्या किए वो अलग अलग टॉपिक पे आएंगे हम, बट फिर भी बता रहा हूं मैं आपको कि खर्चा मांगता है ये। तो शुरुआत में आप फोन से ट्राई कीजिए एंड उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। अब ठीक है, कैमरा मैं कौन सा यूज करता हूं, यह है एक्शन 4। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं चाहता हूं कोई दे दे बट अभी तक नहीं है। तो ये एक्शन 4, इसका मैंने कॉम्बो लिया था। अब आप लोग में से काफी लोग बोल रहे होंगे कि यार इसका तो 5 मॉडल है, 6 मॉडल रिसेंटली आ गया है, आप 4 क्यों लिए। तो रीजन जैसे मैंने बताया आपको कि जब मैंने कुछ दिन 20-25 वीडियो बना दिए फोन से, तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं ये लंबे टाइम तक कर पाऊंगा, इसमें मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है।
तब मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं ये आपको फिर से सजेशन देता हूँ, मेरे से अगर पूछो तो, कि कुछ टाइम करने के बाद अगर आपको लगे कि आप अभी भी एक्साइटेड हो तो फिर कैमरा पे खर्चा कर दीजिएगा, पैसे हैं अगर तो। क्यों? क्योंकि उससे आपका ब्लॉगिंग का लेवल थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। कैसे होगा? आपने फोन लगाना शुरू किया तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो आएगा ऑडियो का। ऑडियो अच्छा नहीं हुआ तो आपके व्यूअर्स बोर हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया, हेलमेट पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होता है, पीओवी चाहिए होता है यूजर्स को इंगेजमेंट करने के लिए। आप लोग जो मेरे को सब्सक्राइब किए हो, आपने देखा होगा कि कभी मैं मेरा चेहरा दिखाता हूँ, कभी मैं रोड दिखाता हूँ, कभी मैं चल के आपको एंगल्स दिखा रहा हूँ। तो काफी चीजें मैं भी ऐड कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं ऐसा कोई मास्टर नहीं हुआ हूँ। बस कुछ लोगों में ने पूछा था तो मैं आपको बता रहा हूँ बस। माइक चाहिए होगा। माइक का रीजन क्या है? ये है DJI का माइक मिनी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑडियो के लिए। क्यों? इसका रीजन बताता हूं। मैंने कम से कम 3 माइक चेंज किए होंगे। पहले मैंने खरीदा हेलमेट के अंदर वायर करने के लिए। वायर करने के लिए क्या होता है, आप कैमरा को आगे लगाओगे ऐसे, फिर आपको साइड में आप सोचोगे, या फोन अगर यूज कर रहे हो तो आप ऑक्स लगाओगे या फिर केबल लगाओगे, वो केबल को अंदर आप फिट करोगे, फिर माइक को यहाँ सेट करोगे। बुरा ही नहीं है, मस्त चीज है। काफी ब्लॉगर्स को मैं देखता हूं, दे यूज दैट। बट टर्न आउट कि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। रीजन क्या है? इसका बैटरी लाइफ अच्छा है, ठीक है, एंड इसके लिए आपको हेलमेट के अंदर कोई भी जगह नहीं छोड़नी पड़ेगी। आपका हेलमेट जैसा है वैसा ही रहेगा। हेलमेट के अंदर मैंने एक माउंट लगा रखा है जिसमें ये क्लिप हो जाता है। अगर आप देख रहे हो, क्लिप लगा हुआ है पीछे, ये क्लिप हो जाता है। इसमें आपको मिल जाएगा नॉइस कैंसिलेशन, अच्छे से यूज कर पाओगे आप, और डर भी नहीं रहेगा कि मेरा कैमरा में पानी चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक केबल डालना पड़ता है कैमरा के अंदर, वो आप इस बात से बच जाओगे। एक्शन 4 क्यों लिया था, उसका दूसरा रीजन। एक्शन 5 जो मैं ले रहा था वो मुझे पड़ रहा था कुछ 45-50,000 या समथिंग, जहां मैंने ये 37 में एक्शन कॉम्बो लिया है, DJI का एक्शन 4, जिसमें मुझे एक तो ये कवर मिला है माउंट, मुझे ये स्टिक्स मिली है। सबसे बेस्ट पार्ट जो मोटो ब्लॉगिंग में आपको काम आने वाली है अगर आप लोग कैमरा पे इन्वेस्ट करने वाले हो, बैटरी। और ये मुझे बैटरी का केस मिला जिसमें 2 बैटरी मिल जाती है, और एक कैमरा के अंदर तो 3 बैटरी मिल जाती है, जो कि अगर आप 8-9 घंटे की व्लॉगिंग करने वाले हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये माइक के अंदर भी सेम चीज़ है, ये आपका चल जाता है मेरा कम से कम 5 घंटे कुछ ऑन ऑफ के साथ में। तो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, और ये आप फेस करने वाले हो बहुत ज़्यादा अगर आप ब्लॉगिंग में घुस रहे हो कि यार मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, मेरा कैमरा चार्ज नहीं है, मेरा माइक चार्ज नहीं है, या माइक की केबल हिल गई। क्योंकि अगर आप ऑक्स यूज़ करने वाले हो, जैसा मैंने बताया कि माइक में मैंने बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें ट्राई की, एंड एंड में जो मुझे मेरा ओन एक्सपीरियंस आफ्टर 60 वीडियोस ऑफ मोटो व्लॉगिंग ये लगा है। इससे भी बेहतर होते होंगे, बट मैं यहाँ आके रुक गया हूँ क्योंकि इसने इट फुलफिल्ड माई रिक्वायरमेंट, जो था कि मुझे बिना हैसल के। और आप मेरे अगर पिछले वीडियो भी देखोगे, स्टार्टिंग के वीडियो और इस वीडियो में आपको फर्क पता चल जाएगा। नॉट इस वीडियो, क्योंकि फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई वॉन्टेड टू शो यू द कैमरा एंड ऑल। तो रिकॉर्डिंग में आपका जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा ऑडियो में, और ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी डिफरेंस क्रिएट करता है आपका, आप जब ब्लॉगिंग के अंदर घुसते हो तो। इसके अलावा कुछ पीओवीज के लिए मैंने बताया, ये मैं हैंडल बार के लिए यूज करता हूँ, DJI का ही सेट है, जो आप में से काफी लोग अगर देखते होंगे कि जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं मेरा चेहरा दिखाता हूँ, तो ये मेरा हैंडल के अंदर फिट होता है, एंड इसके ऊपर मेरा कैमरा लग जाता है। कैसे लगता है वो दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा कैमरा लेके आना पड़ेगा। हेलमेट में प्लीज अच्छे हेलमेट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आपकी लाइफ बचती है, एंड सेकंड इज नॉइस और वो सब विंड ब्लास्ट नहीं आता है। तो अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो तो एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट ले लोगे तो ये है कैमरा। एंड अगर मैं फ़ोन को लगा रहा हूँ हैंडल बार पे तो ये कुछ ऐसे फिट हो जाता है, एंड ये मुझे हेल्प करता है एक पीओवी देने के लिए, जहाँ पे मैं बाइक राइड करते टाइम इससे देख पाता हूँ। ये हो गया एक चीज, ये स्टिक आ गई, ये काम की। अब मोटो व्लॉगिंग के लिए विजय भाई आपने बहुत कुछ बता दिया, बट हमको इतना ज्यादा नहीं करना है, तो क्या बेसिक पे कर सकते हैं ये बता दो मुझे। तो बेसिक पे अगर है
तो आप फ़ोन ले लीजिए, एक अच्छे क्वालिटी का माइक ले लीजिए। माइक कौन सा लेना है, मैं अगर बोलूँगा पैसे हैं अगर आपके पास में, तो ये कुछ 5-6 हज़ार में मिल जाएगा आपको, जो कि है DJI का मिनी माइक। इसके 2 सेट आते हैं। अगर आपके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं तो दोनों वाला सेट ले लीजिए, क्योंकि आगे जाके मोटो ब्लॉगिंग में अगर आप ग्रो करने वाले हो तो दोनों माइक आपके काम आ जाएंगे। और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स और काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स, इंटरनेशनल बोल रहा हूँ हाई फाई बोलने के लिए नहीं, काफ़ी बाहर मैं काफ़ी लोगों को फॉलो करता हूँ, दे यूज़ दिस, तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बाकी एक्शन कैमरा अगर आपको लेना है, DJI 4 इज़ गुड व्हेन यू आर स्टार्टिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 पे जाओ, 6 पे जाओ, या फिर मेरा कोई खुद का एक्सपीरियंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू दी अदर एक्शन कैमराज, जो ऑस्मो है या 360 है। आई एम प्लानिंग टू बाय, तो अगर मैं खरीदता हूँ फ्यूचर में तो आई कैन गिव यू रिव्यू अबाउट इट। सो फोन से स्टार्ट कर सकते हो, एक्शन कैमरा अगर ले सकते हो। अगर आपको लगता है 10-15 वीडियो बनाने के बाद कि मैं लंबा जाने वाला हूँ, तो यू कैन कवर दिस एज वेल, या फिर कोई और ले सकते हो, मुझसे पूछ लीजिएगा आप कमेंट में, आई विल हेल्प यू आउट। ये मेरा एक फ़ोन का स्टैंड है। फ़ोन मैं इतना ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि रिस्क ये है कि अगर फ़ोन ख़राब हो गया, और आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैं बहुत रिमोट लोकेशन में जाता हूँ, और अगर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो मैं फंस जाऊँगा बहुत बुरे तरीके से कहीं रात पे, अगर सिचुएशन आई कभी ऐसी। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि फ़ोन को मैं थोड़ा सेफ रखूँ। कैमरा को कुछ हो गया तो चलो ठीक है, जान बच जाएगी हमारी, तो ये सोच के मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। तो ये मेरा फ़ोन का स्टैंड है, काफ़ी लोग पूछे थे। तो ये बोबो का एक मोबाइल स्टैंड आता है, कैमरा स्टैंड, उसके अंदर मैंने ये स्टैंड लगा रखा है जो होल्ड करता है मोबाइल को, एंड आई यूज़ दिस। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ सकती है काफ़ी स्पेस की, तो मैंने ये सैंड डिस्क की एक 1 TB हार्ड डिस्क ले सकी है। ये कुछ 7,000 में मुझे पड़ा था। 1 TB है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो इनिशियली आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इनिशियली तो नहीं पड़ेगी, आप फ़ोन में मैनेज कर दोगे, बट थोड़ा थोड़ा अगर आप स्टार्ट करोगे रिकॉर्ड करना, तो यार डेटा ही तो है सब कुछ जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो दिस विल बी रिक्वायर्ड अगर आप चाहते हो। मैं सैंडिस्क का बोलूँगा क्योंकि इजी टू कैरी है, छोटा है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, मतलब मेरा अगर पाम भी देखोगे तो इट्स वेरी इजी टू कैरी। एंड ये कुछ केस लिया था मैंने, इसके अंदर मैं सारा सामान डाल देता हूँ ताकि मेरी रिकॉर्डिंग के लिए जितना भी सामान है वो एक जगह आ जाए, और वो मैं बैग के अंदर फिट कर देता हूँ, तो ईजी टू एक्सेस होता है। तो ये था एक वॉक थ्रू। बाकी यार जगह सामान कितना कितना आएगा तो ये डब्बा देख लो आप, मतलब कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, कभी आपको मोबाइल के स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, आपको जे माउंट बहुत इजीली टूट जाता है तो आपको बहुत सारे जे माउंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप देखोगे मैं एक्स्ट्रा 3-4 लेके खरीद के रखता हूँ, क्योंकि आप जैसे लगाओगे, स्कूल वाले बस्ते कैसे होते थे यार, लगाओगे टूट जाएगा, तो बार बार ठीक करवाने की जरूरत पड़ती थी। सिमिलरली इसमें भी है कि यार बार बार लगाओगे एक आधा क्लिप टूट जाएगा, जैसे ये टूटा हुआ है, तो ज़रूरत पड़ती है, ये मैं खरीद के रखता हूँ मेरे पास में। बाकी केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी Type-C to Type-C, बिकॉज आपको चार्जिंग लगाना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, एंड या दैट्स इट। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ है डेड कैट, इसको बोलते हैं, पता नहीं डेड कैट क्यों बोलते हैं, आई डोंट थिंक सो डेड कैट बोलना चाहिए, इज सम अदर नेम फॉर इट। ये आपको माइक को कवर करने के लिए इनिशियली अगर आप लोग लगाओगे तो ये कुछ 150 रुपये में आ जाता है, एंड दिस इज यूज्ड। इससे आपकी नॉइस थोड़ी अच्छी हो जाती है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। ये एक चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ। एंड ND फिल्टर्स, ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, और रीज़न इसका ये है कि कैमरा की डिटेल्स में मैं इतना ज़्यादा नहीं घुसा हूँ, बट इस कैमरा के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मुझे यूज़ में लेने चाहिए व्हेन इट कम्स टू हैविंग बहुत सारी लाइट, या फिर रात के अंधेरे में, और सिटी के अंदर डे टाइम में कैसे चलाते हैं, क्या चलाते हैं। तो ये कुछ फिल्टर्स आते हैं, वो अगर आप इसके कैमरा की डिफ़ॉल्ट जो ऑटो कलरिंग एंड ऑल सेटिंग्स जो होती है, जिसमें आपका कैमरा आईफोन स्पेशली ऑटोमेटिकली लाइट को एडजस्ट कर देते हैं, कलर को थोड़ा सुंदर बना देते हैं। बट अगर आप उस सेटिंग को डिसेबल करते हो तो फिर आपको जरूरत पड़ती है ये सारे एक इक्विपमेंट की या फिर ग्लास की, जिनको बोलते हैं ND फिल्टर्स। अलग अलग ग्रेड के आते हैं, 8, 16, 32, और वो डिसाइड करता है कि कितना ज़्यादा डार्क सनग्लासेस की तरह ये यूज़ आएगा। बेसिकली ये कैमरा का सनग्लास है जो कि आपको एक कलर बैलेंस करने के लिए काम में आते हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव फॉर माई ब्लॉगिंग। बहुत सारी चीज़ें जो शायद मैं मिस आउट कर जा रहा हूँ, बट अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इट विल हेल्प मी कवर ऑल द पॉइंट। ये एक ट्राईपैड है जो मैं यूज़ करता हूँ।
अगर मेरे को व्यूज़ लेना है जहाँ पे मैं बाइक चलाते हुए जा रहा हूँ तो रास्ते में रोक के मेरे को खड़ा करना पड़ता है इसको, फिर आगे से जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, इसको उठाता हूँ एंड देन आई सेट इट अप। बहुत मेहनत लगती है। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके भाई की मदद हो जाएगी। अगर आप देखोगे पीछे तो 784 हो चुके हैं हम लोग एंड काफ़ी देर से आपके लिए वीडियो नहीं आया था। मैं अगेन आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई मेक श्योर दैट आई एम वेरी फ्रीक्वेंट ऑन माई अपलोड्स द मोमेंट आई गेट बैक माई बाइक। तो बाइक का इंतजार चल रहा है, उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। सबसे पहला वीडियो बाइक के आते ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस कि कौन से पार्ट का कितना कितना खर्चा आता है, क्योंकि 60,000 का बिल बना है मेरा जो कि इंश्योरेंस में कवर हो रहा है। और कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है ये देखने के लिए प्लीज़, आप जानने के लिए प्लीज़ देखिएगा। और अगर आप बाइक ले रहे हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी मैं बता रहा हूँ भाई वर्ल्ड क्लास, मतलब इंडिया में मैंने उसके बराबर का सर्विस नहीं देखा है। विद इन फ्यू आवर्स मेरा अप्रूवल आ गया, विद इन फ्यू आवर्स एवरीथिंग वाज सॉर्टेड एंड स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो मैं जैसे ऑनेस्टली आपको बताता हूँ वैसे बता रहा हूँ, मतलब उन लोगों ने बहुत जल्दी अप्रूव कर दिया। 60,000 का बिल आया। कौन से पार्ट का कितना खर्चा आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं जैसे मेरे पास बाइक आती है। एंड इस वीडियो के बारे में या मोटो व्लॉगिंग के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट ऑन द डिटेल्स, जैसे कि हमेशा करता हूँ। आप लोग जैसे मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं दिखाते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद। और एक छोटी सी चीज मैं कवर करना भूल गया, मेमोरी कार्ड। एक्शन कैमरा में मेमोरी कार्ड आता है, और अगर आप एक्शन कैमरा ले रहे हैं तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, V30 ये मेमोरी कार्ड अलग आता है। इनकी स्पीड अलग होती है रिकॉर्ड करने की और डेटा ट्रांसफर करने की। तो अगर आप ले रहे हो तो ध्यान रखिएगा, ये मेमोरी कार्ड लेना, दूसरा मत ले लेना। मैंने गलती से दूसरा ले लिया था एंड आई हैड टू गो बैक एंड आर्ग्यू विद द पर्सन टू बाय बैक दी मेमोरी कार्ड जो मैंने उससे खरीदा था। तो जस्ट मुझे लगा कि मैं कवर कर देता हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जैसे भी हो भाई को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। लास्ट संडे आई वॉज टोल्ड कि इस मंडे को आई विल गेट माई बाइक। नाउ दिस इज अगेन ट्यूसडे है आज, और आज मुझे पता चल रहा है कि अप्रूवल आया है, पता नहीं कहाँ है, पार्ट आएगा नहीं आएगा। देयर इज़ नो क्लैरिटी अराउंड दिस। शोरूम ये सर्विस सेंटर पर आ रखा हूँ, खड़ा हूँ मैं। मतलब रिग्रेट है भाई ये बाइक लेके, सीरियसली। मतलब रॉयल एनफील्ड, इफ द प्रोडक्ट्स आर गुड दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट द कस्टमर्स एट ऑल, लाइक यू विल सफर फ्रॉम इट। नीरो का शायद ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 2, 3, 4, 5 महीनों से ये बाइकें पड़ी है रॉयल एनफील्ड की। अच्छा मॉडल देख लो, एक गोरिल्ला 450 यहाँ पे पड़ी है, टैंक के साथ आया हुआ है। ये गोरिल्ला हिमालयन एंड ऑल। एंड अब मैं मेरी बाइक दिखाता हूँ आपको। 1 महीना हो गया है ये यहाँ पे पड़ी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनको, कोई मतलब काम से नहीं है, पार्ट नहीं आ रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है इस बंदे को। पूरा मतलब इस गाड़ी को चेक करने वाला कोई नहीं बैठा है। इनको जब तक आप आके पीछे डंडा नहीं करोगे तब तक इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आज मैं आके बोल रहा हूँ तो बोलता है चेक करता हूँ सर, ऑर्डर कहाँ पे। अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ पार्ट आ गए हैं सर, हमें पता नहीं था। मतलब आपको कोई टच नहीं करेगा जब तक कि आप इनके पीछे नहीं पड़ रहे हो। और देख सकते हो, आप क्लियरली देख सकते हो कितनी सारी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स पड़ी हुई है। मतलब 1 महीना हो गया इसको, बाइक को ऑलमोस्ट मेरी किस्तें कट रही है। या तो रॉयल एनफील्ड वाले मुझे 1 महीने की किस्त दे दे कि 1 महीना हमने हमारे पास रख के रखा हुआ है,